हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर कैपेसिटर और पोटेंशियल वाला चैप्टर। उसमें से कैपेसिटर को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक बिफोर स्टडी स्टेट और दूसरा आफ्टर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट का मतलब है हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं, आफ्टर स्टडी स्टेट का मतलब है कि हम कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज कर चुके हैं। अब सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, अभी कैपेसिटर अपना चार्ज हो रहा है। हम किसी अनचार्ज कैपेसिटर को मार्केट से लेके आए जो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है, तो उससे जब हम लगाएंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, तो जिस वायर से हम कनेक्ट करेंगे उसका खुद का तो रजिस्टर होगा ही। इसीलिए हम बिफोर स्टडी स्टेट वाली कंडीशन में रजिस्टर को बनाते हैं और इस पूरे सर्किट को एक साथ कंबाइनली बोलते हैं आरसी सर्किट, क्योंकि रजिस्टर भी होना चाहिए अगर आप चार्ज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चार्ज कर चुके हैं तब तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो रजिस्टर के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से जो किताबों में सर्किट बनाया होता है उसमें रजिस्टर नहीं बनाया होता है, क्योंकि हम आफ्टर स्टडी स्टेट वाली चर्चा कर रहे होते हैं, जिसमें कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज करके आपको दिया रहता है। अगर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होगा तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। कोई करंट नहीं फ्लो होने का मतलब है रजिस्टर के बनाने न बनाने का कोई फर्क नहीं कर पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है, तो उस रजिस्टर को नहीं बनाते हैं, केवल कैपेसिटर और बैटरी से दिखाते हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब बिफोर स्टडी स्टेट वाली कंडीशन। अभी स्टडी स्टेट नहीं आई है, अभी आपका कैपेसिटर चार्ज होने जा रहा है, अभी बिल्कुल अनचार्ज्ड, एकदम डिस्चार्ज कैपेसिटर को लेके आए और आपने उसे वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें आप रजिस्टर भी बनाएंगे जिसका रेजिस्टेंस मान लो R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, और उसे आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से एक स्विच के थ्रू, और बिल्कुल इनिशियल मोमेंट पे, मतलब टाइम t इक्वल 0 है, उस समय पे आपने इस स्विच को क्लोज किया। तो बिल्कुल इनिशियल मोमेंट पे होगा क्या, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंट पे बिल्कुल t इक्वल 0 पे ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है, तो यहां भी V, तो यहां भी V, ये मान लो 0 है तो यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। क्यों? क्योंकि अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं है, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर के ऊपर, तो यहां का भी चार्ज 0, अब सॉरी पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का V, तो डिफरेंस कितना V माइनस 0 V। अब V है तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है आपका V बाई R। क्लियर? अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग मोमेंट है, स्टार्ट हुआ, बिल्कुल आपका जोड़ा आपने, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तुरंत की कंडीशन ये है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद एट एनी टाइम t की बात करें तो उस समय पे ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये बैटरी, अब मैं स्विच नहीं बना रहा, स्विच जुड़ा हुआ है। कुछ समय बीत जाने के बाद रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, कुछ टाइम के बाद मान लो इसका तो V, इसका भी अभी V रहेगा, ये 0 तो ये भी 0, बट ये 0 नहीं होगा। अब क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि अब कुछ चार्ज आ गया है, मान लिया कि मैंने Q चार्ज आ गया है, तो ये माइनस Q, भाई दोनों प्लेट पे अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज होते हैं, एक पे Q तो दूसरे पे माइनस Q। ये एट एनी टाइम t की बात है, किसी भी समय पे मान लो कितना चार्ज इस बैटरी से वहां पहुंच गया है। एक्चुअली बैटरी चार्ज नहीं प्रोवाइड करती, बैटरी सिर्फ यहां से चार्ज खींच रही है इस वाले प्लेट से, तो जहां से खींच रही है वहां पे माइनस, जहां पे दे रही है वहां पे प्लस। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, हमें बस इस पे बात करना है कि चार्जिंग फॉर्मेशन में, चार्जिंग प्रोसेस में जब ये चार्ज हो रहा होता है और हमसे जो सवाल पूछा जाता है इस सेक्शन से कि एट एनी टाइम t व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, माने चार्ज पूछा जाता है एट एनी टाइम t, और वही हम निकालने जा रहे हैं। तो किसी भी टाइम t पर अब यहां का पोटेंशियल कितना होगा, तो चूंकि चार्ज q है, कैपेसिटेंस C है, तो कितना पोटेंशियल Q बाई C। अब Q बाई C यहां का, V यहां का, तो डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस हो गया आपका V माइनस Q बाई C, ये हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कितनी करंट फ्लो करेगी यहां से, तो करंट फ्लो करेगी आपका पोटेंशियल का डिफरेंस V माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब यही इसी इक्वेशन से अपने को मिल जाएगा
किसी भी टाइम पर कितना चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पर स्टोर हो गया है। और यही अपने से पूछा जाता है, यही अपना बेसिक मुद्दा है आज का, कि चार्जिंग टाइम पे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उस समय पे किसी भी टाइम टी पर कितना चार्ज उसके प्लेट्स पर एकोमुलेट हो गया है, स्टोर हो गया है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। अब करंट को अपने को लिखना आता है dq बाई dt। इसे आगे सॉल्व कर ले तो एलसीएम अगर लेकर तो CV माइनस क्यू बाई सी, तो नीचे आ जाएगा C तो हो जाएगा RC, तो इसे लिखेंगे CV माइनस क्यू बाई RC। इसको ट्रांसपोज कर दें, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए यहाँ पे, तो dq बाई CV माइनस क्यू और उधर dt को भेज दें तो dt बाई RC, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। जब टाइम जीरो है, t बराबर जीरो है, बिल्कुल स्टार्टिंग मोमेंट था, तो कितना चार्ज स्टोर हुआ था, तो चार्ज स्टोर हुआ था जीरो। और किसी भी टाइम t पर मान लो कितना चार्ज स्टोर हुआ है, तो हमने मान लिया अपने मन से कितना चार्ज स्टोर हुआ है, q। कितना चार्ज स्टोर हुआ है, q। किस पे, किसी भी टाइम t पर। क्या निकालना है अपने को, किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर। दिस इज रिक्वायर्ड एस्पेक्ट, यही हमारा आज का रिक्वायरमेंट भी है। इसी बात पर मेन हम चर्चा करने वाले हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ गया है। तो चलो किसी भी टाइम टी पर कितना चार्ज आ गया है, मैंने मान लिया Q। तो अब इसे सॉल्व करें तो 1 अपॉन CV माइनस क्यू का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग, लॉग को हम ln भी लिखते हैं, माइनस लॉग CV माइनस क्यू और लिमिट है आपका 0 टू Q, और ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका, मैं कर दूं T बाई RC। भाई dt का इंटीग्रेशन T और नीचे आपका RC है, लिमिट लोगे तो भी यही होगा T, तो T बाई RC। माइनस साइन को उधर भेज दो और लिमिट लगा दो यहाँ पे, तो इसको लिखा जाएगा log CV माइनस Q। Q की जगह पे मैंने Q रखा है तो Q ही है। अब Q की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, तो कितना बचेगा, log CV माइनस log CV, दिस इज इक्वल टू माइनस T बाई RC। माइनस मैंने उधर भेज दिया था। अब आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये log m माइनस log n लिखा जाता है log m बाई log m बाई n। तो इसे शॉर्ट में लिख लेंगे कि log CV माइनस q बाई CV दिस इज इक्वल टू माइनस T बाई RC। log हटाएंगे तो उधर एक्सपोनेंट फॉर्म में जाएगा, तो CV माइनस q इक्वल CV e टू द पावर माइनस T बाई RC। भाई एक्सपोनेंट लिया और CV को उधर भेज दिया, तो CV मल्टीप्लाई हो गया जाकर उसमें, तो CV e टू द पावर माइनस T बाई RC, इधर से लॉग गायब। अब अपने क्या निकालना है, ये शुरू से आपको याद रहे, क्या निकालना है, किसी भी टाइम पर कितना चार्ज उस प्लेट्स के ऊपर एकोमुलेट हो गया है। तो Q निकालेंगे यहाँ से, तो Q क्या आएगा, CV को उधर भेजोगे तो CV माइनस दिस होल क्वांटिटी, CV कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और रिजल्ट अपने को यही याद रखना है। हालांकि याद क्या, अपने को पूरा फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जो इस सेक्शन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसमें आपको इस फॉर्मेशन से होके ही गुजरना पड़ेगा। ये तो याद रहना ही चाहिए, ये याद रहा तो डायरेक्टली भी काम चल जाएगा, बट आपको फॉर्मेशन भी समझ में आना चाहिए कि कैसे मैंने किसी भी टाइम टी पर चार्ज निकाला है। आसान है बिल्कुल। इनिशियली कितना चार्ज, जीरो, तो पोटेंशियल कितना, जीरो, तो डिफरेंस कितना, V माइनस जीरो V, तो करंट कितनी, V बाई R। ठीक, अब किसी भी टाइम t पर मैंने मान लिया कितना चार्ज आ गया है, Q, तो इस पर माइनस Q, तो पोटेंशियल कितना इस प्लेट का, Q बाई C, तो डिफरेंस कितना, V माइनस Q बाई C, तो करंट कितनी, V माइनस Q बाई C बाई R। बस यहीं से इसको सॉल्व कर लो, किसी भी टाइम t पर क्या निकल के आ गया, चार्ज। अब इतना नोट डाउन करो और इसके बाद आपको आगे इसके ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। चलो, तो हमने निकाल दिया किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज है, और उसका इक्वेशन क्या आया, उसका इक्वेशन आया आपका Q इक्वल CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC। ये आपका C है, इसके बगल में R इंटू C, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। अब इसमें सारे टर्म अपने को पता है। C क्या है, कैपेसिटेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एक नंबर, एक्सपोनेंट, पावर क्या है T, वो T जिस पर अपने को उस समय पे, जिस समय पे अपने को निकालना है क्या, चार्ज, वो टाइम है, अपॉन रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं जो जरूरी है। अभी आपको इस पर और भी काम की बातें जाननी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या, तो पहली चीज, अब अगर अपने को जानना है कि कैपेसिटर पूरी तरह से कब तक चार्ज हो जाएगा, तो मान लो मैंने मान लिया इन्फिनिटी टाइम पर, सो एट t इक्वल इनफाइनाइट, अगर समय इनफाइनाइट हो जाए, टाइम इनफाइनाइट हो जाए,
तो कितना चार्ज होगा? तो CV 1 माइनस e टू द पावर इंफिनिटी, और e टू द पावर इंफिनिटी का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा आपका CV। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इससे ज्यादा चार्ज तो आ नहीं सकता, क्योंकि टाइम क्या है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन इनफाइनाइट टाइम इज नॉट द प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल टाइम नहीं है। लेकिन हम 99% तक चार्जिंग को ही फुल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि अपना कैपेसिटर पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो गया। हालांकि फुल्ली चार्ज आप जानते हैं कि कब हो रहा है? वो इनफाइनाइट टाइम पे। एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, ये जो टर्म है आपका R इंटू सी, RC, ये है क्या? एक्चुअली ये जो टर्म है वो बहुत स्पेशल टर्म है। इसी टर्म्स को जोड़ करके क्वेश्चंस बनते हैं, और इसीलिए इस टर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टर्म RC, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट पूछा था ना, ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट अगर मैं पूछूं तो क्या होगी? सोचो क्या होगी RC की यूनिट? अरे यूनिट डायमेंशन में भी पढ़ा होगा ये। ऐसा क्वेश्चन AIEEE में कई बार आ चुका है, AIEEE CPMT में कई बार पूछा गया है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ RC? यहां से देखो, e टू द पावर माइनस t बाय RC, यही एक्सप्रेशन है। अब एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी होता है वो तो डायमेंशनलेस होता है, उसका कुछ डायमेंशन है नहीं। यानी ये पूरी जो क्वांटिटी है ऊपर डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस तब बनेगी जब नीचे वाला और ऊपर वाला एक ही डायमेंशन हो। एक ही डायमेंशन का मतलब है जो यूनिट ऊपर वाले की वही यूनिट नीचे वाले की। ऊपर क्या है? t मतलब टाइम। अगर ऊपर टाइम है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? टाइम। इसका मतलब इस पूरे कंबाइंड R और C की जो यूनिट है वो क्या है? सेकेंड। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इस स्पेशल को एक स्पेशल नाम भी दे देते हैं। स्पेशल नाम क्या होगा आपका? टाइम कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार फिर से मॉडिफाई करके लिखने का तरीका अपना, Q इक्वल CV 1 माइनस e टू द पावर t बाई टाउ। और हमें पता है टाउ का मतलब क्या है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो टाउ की जगह पे क्या लिख देंगे? R इंटू सी, RC इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। अब जो अपने को सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल, वो कैसे पूछे जाते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड और आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा? दो टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा? तीन टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हो जाएगा? चार टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हो जाएगा? तो सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, लिखा रहेगा आपको ऐसे शब्दों में, वन टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज हो जाएगा आपका कैपेसिटर? तो रख दो Q इक्वल CV 1 माइनस e टू द पावर, यहां पे माइनस टाउ बाई टाउ का मतलब -1, और e टू द पावर -1 का मतलब e 1 बाई e। 1 बाई e को सॉल्व करो पूरा तो e माइनस 1 बाई e। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो CV e माइनस 1 अपॉन e की वैल्यू क्या होती है? 2.7। तो 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7, 1.7 अपॉन 2.7 का मतलब हो जाएगा, अगर आप सॉल्व कीजिए, मुझे याद है डेटा इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, 0.63। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 0.63 CV। इसका मतलब कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद, यानी कि 1 टाउ के बाद, इतना टाइम बीत जाने के बाद, 1 टाउ बीत जाने के बाद कितना चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर? तो ये अगर मैक्सिमम चार्ज है, यानी CV क्या है? अभी मैंने बताया कि इनफाइनाइट टाइम तक, यानी कि कैपेसिटर अपना जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कितना चार्ज उसके ऊपर होगा? CV। यानी मैक्सिमम जो चार्ज है वो क्या है? CV। तो उस मैक्सिमम का कितना परसेंट तक वो चार्ज हो जाएगा वन टाइम कांस्टेंट में? एक टाइम कांस्टेंट में, यानी 1 RC या 1 टाउ बीत जाने के बाद कैपेसिटर अपना पूरे मैक्सिमम का 0.63 यानी 63% तक चार्ज हो जाएगा। इसे शॉर्ट में कहें कि 63% चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अब आप समझ सकते हैं कि 63% चार्जिंग यानी 50% या 60% से भी ज्यादा चार्ज हो जा रहा है केवल एक टाइम कांस्टेंट में। यानी शुरुआत में कैपेसिटर बहुत तेज चार्ज होता है। आसानी से ये लॉजिक समझा जा सकता है कि अगर कोई चीज खाली होती है तो शुरुआत में बहुत तेज भरती है, लेकिन जब कुछ भर जाती है उसके बाद
धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। कैपेसिटर के साथ एग्जैक्टली यही होता है। बिफोर स्टडी स्टेट जब वो चार्ज हो रहा होता है तो शुरुआत के समय में पहले दूसरे सेकंड में या कहें कि बिल्कुल इनिशियली बहुत तेज रफ्तार में चार्ज होता है, अंदर चार्ज घुसते हैं, बहुत तेज स्टोर होता है। लेकिन थोड़े टाइम बीत जाने के बाद अब वो चार्जिंग का प्रोसेस यानी कि धीरे धीरे चार्ज होता है। अगर मैं पूछूं कि पहला 1 कूलम पहले जल्दी आया या बाद वाला 1 कूलम जल्दी आया, तो आंसर होगा पहला, क्योंकि उसके बाद टाइम ज्यादा लेगा वो, उसके बाद और ज्यादा टाइम लेगा, उसके बाद टाइम और बढ़ जाएगा। माने जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चार्ज और धीरे धीरे उसके ऊपर आएंगे, बहुत स्लो हो जाएगी ये रफ्तार। ये रफ्तार स्लो होगी, इसका मतलब क्या घटेगा, dq/dt घटेगा, करंट घट रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्कस कर लिया जाए कि अगर टाइम बढ़ेगा तो उसके ऊपर चार्ज भी बढ़ेगा। चार्ज तो बढ़ेगा लेकिन करंट का क्या होगा, करंट घटेगी। करंट को हम कैसे लिखते हैं, dq/dt, और वो क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी। माने रेट, जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो रेट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम बीतेगा, वैसे वैसे चार्ज उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर के ऊपर। इनिशियली उसके ऊपर 0 चार्ज था, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, लेकिन करंट घट रही है। करंट घटेगी, इसका मतलब dq/dt घटेगी। dq/dt घटेगी मतलब रेट, जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहे थे, दौड़ रहे थे सर्किट में, वो रेट घटेगा। माने पहले अगर 2 सेकंड में चार्ज 2 गए तो अगले वाले सेकंड में 1 ही जाएगा, उसके अगले वाले में 1/2, 1/4, और ये रेट कम होता चला जाएगा। जिस रफ्तार से चार्ज भाग रहे थे वो रफ्तार कम होगी। ऐसा नहीं चार्ज कम होंगे, चार्ज कम नहीं हो रहा है, चार्ज के फ्लो होने की जो दर है, रेट है, वो रेट डाउन होगी, वो रेट कम हो जाएगी टाइम बीतने के साथ साथ। तो ये कुछ पॉइंट जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। चलो, तो इतना डिस्कस हो गया, इतना अपनी बात से पता चल गया कि भाई टाइम कांस्टेंट क्या होता है और किसी भी टाइम पर चार्ज कैसे निकालते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन जो आपको लगभग हर किताबों में मिल जाएगा और बहुत आसान सवाल है, कोई स्टूडेंट इसको पूछता नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंस है उस सवाल की वो सुन लो बस, क्योंकि वो सवाल कोई बहुत ज्यादा खास डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे अपने को एक कंसेप्ट समझ में आता है, एक टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है, उसे सुन लो। पहला, मान लो मैं कहूं कि t1 टाइम है और कैपेसिटर अपना चार्ज हो गया कितना, 99%, और t2 टाइम में कैपेसिटर चार्ज हुआ 99.9%। अब मैं पूछूं कि 99% चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगा या 99 से 99.9% चार्ज होने में कैपेसिटर को ज्यादा टाइम लगा। फिर से सुन लो, 0 चार्ज था, 0 से लेके 99% तक, मान लो कितना टाइम लगा उसे, t1, और 99 से 99.999% तक कितना टाइम लगा, t2। इसमें से कौन सा टाइम ज्यादा होगा, निश्चित रूप से पहला वाला टाइम ज्यादा होगा, सॉरी दूसरा वाला टाइम ज्यादा होगा, पहला कम होगा। t2 इज ग्रेटर देन t1, और प्रैक्टिकली t2 इज ग्रेटर देन मोर देन 2 टाइम्स t1। पहले टाइम के दोगुने से भी ज्यादा होता है t2, मतलब जितना टाइम लगता है 99% तक पहुंचने में, उसके दोगुने से भी ज्यादा टाइम लगता है 99 से 99.9, यानी 0.9 बस पहुंचने में पहले से डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि करंट किस रफ्तार से घटती है, और यही अपने को समझ में आता है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ चार्ज और टाइम के बीच में, जो एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, कि कभी कभार ग्राफ भी आइडेंटिफाई करने के लिए या सीधे सीधे ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये टाइम और ये चार्ज, जब टाइम 0 था तो उस समय पे चार्ज भी कितना था, 0, और इनफाइनाइट टाइम पर मान लो कितना चार्ज है आपका, CV यानी मैक्सिमम। और ये चार्ज बढ़ा कैसे, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिखाता है अपने को, CV1 माइनस e⁻t/τ। मैं टाउ लिख रहा हूं किसको, RC को, RC का मतलब टाइम कांस्टेंट, उसे शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, टाउ। और ये कैसे बढ़ घट रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली चार्ज बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे चार्ज उसको टच नहीं करेगा, कैपेसिटर अपना फुल्ली 100% कभी चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली इनफाइनाइट टाइम पॉसिबल नहीं है। हम केवल शो करते हैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले जाकर के आगे, और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली भागता है ऐसे। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन Q एंड T। अब इसके आगे करंट,
और इस पर एक किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मान लो पूछा जाता है कि आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, इसकी चर्चा हमने कर ली। फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई इसमें ये जो टाइम है कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम कम है। अलग अलग ग्राफ बना करके अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ग्राफ बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। बहरहाल पहले निकाल लेते हैं करंट। तो क्यू अपने को पता है, अगर चार्ज पता है तो इसे डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा करंट, क्योंकि करंट होती क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज पता है तो उसे डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या निकल आएगा करंट। सो करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म तो गायब, cv से मल्टीप्लाई करोगे 1 में, cv तो गायब हो गया, cv को मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो माइनस cv e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। और अब मैं टाउ को पूरा लिखता हूं यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएट करना है r से। तो माइनस cv तो ये हो जाएगा आपका माइनस cv बाई rc e टू द पावर माइनस t बाई rc। तो इसमें से c कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो करंट का एक्सप्रेशन आया आपका v बाई r e टू द पावर माइनस t बाई rc। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। अब मैं पूछूं कि एट t इक्वल 0, जब हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्विच को क्लोज ही किया था इनिशियल मोमेंट पे, तो करंट कितनी थी। तो e टू द पावर 0 का मतलब, e टू द पावर 0 का मतलब कितना होगा, e टू द पावर 0 का मतलब होगा आपका 1। तो करंट हो जाएगी आपकी v बाई r। सॉरी शायद मैंने गलती से बोल दिया था e टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब 1, नहीं, e टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब 0 होगा। e टू द पावर इनफाइनाइट, क्योंकि जब चार्ज हम कर रहे थे तो शायद गलती से मेरे मुंह से निकल गया था e टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब 0, 1 नहीं होता, e टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। मतलब e टू द पावर इनफाइनाइट होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, cv इंटू 1 मतलब cv, तो फुली चार्ज होगा और वही मैक्सिमम चार्ज होगा। हाँ, t इक्वल 0, जब यहाँ पर t इक्वल 0 रखेंगे तो e टू द पावर पूरा क्या हो जाएगा, ये 0, और e टू द पावर 0 का मतलब 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू v बाई आर, दैट इज मैक्सिमम करंट। तो उस समय पे क्या होगी आपकी मैक्सिमम करंट v बाई आर। ठीक, कब, बिल्कुल आपने जब जोड़ा है तब। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा करंट घटेगी, करंट घटेगी मतलब ये रेट, चार्ज के फ्लो होने का रेट जो है, ये दर क्या होगा, कम होता जाएगा, और ये रेट घटेगा और चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। कैपेसिटर के ऊपर अब चार्ज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो इनफाइनाइट टाइम पर जाकर के करंट कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे तो e टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, 0, 0 इंटू v बाई आर, 0। ठीक, तो करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा आपका, ये मान लो मैक्सिमम करंट है आपका v बाई आर, और ये कब है, जब टाइम 0 है, और ये कब 0 हो जाएगा, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी एक्सपोनेंशियल है, ध्यान से एक्सप्रेशन देखो, ये भी एक्सपोनेंशियल है तो इसका ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल भागेगा, ढलान होगा, नीचे गिरेगा, और जाते जाते इनफाइनाइट टाइम तक कहीं जाकर के करंट क्या हो जाएगी, 0। इनफिनिटी टाइम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ ऐसा मानते हैं कि ये कब 0 होगा, जब e टू द पावर इनफाइनाइट होगा, मतलब टाइम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, उस टाइम पे करंट क्या हो जानी है, 0। तो अपना कर्व ऐसे नीचे गिरता हुआ एक्सपोनेंशियली और ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये अपने को समझ में आता है कि ये कर्व कहीं ना कहीं जाकर के 0 होगा, और कब 0 होगा, इनफाइनाइट टाइम पे। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि भाई दोनों में से किसी एक कर्व में कुछ डिफरेंस करके, कर्व को थोड़ा सा बदल करके और उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज, या फाइंड आउट द चार्ज व्हेन द एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम। कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी होती है, वो इस एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिखते हैं q² बाई 2c। इस मैक्सिमम एनर्जी का हाफ अगर स्टोर हो गया उस कैपेसिटर के ऊपर, तो उस टाइम पे कितना चार्ज होगा। तो आसान है, q की वैल्यू 2, q बाई रूट 2, तो q² बाई 2 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो q बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q² बाई 2। ठीक, ये ध्यान रहे, बाकी आसान है, आपको एक्सप्रेशन पता ही है q का, ये रहा q का एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया है। जिस भी मोमेंट पर आपसे पूछे, जिस मोमेंट पर, जिस टाइम पर आपसे पूछे, उस टाइम पर आप बता सकते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज आगे है, बस टाइम दे कैपेसिटर आ जाएगा, सॉरी चार्ज निकाल लेंगे। तो चार्ज निकालना आ गया, करंट निकालना आ गया। अब इसके बाद जो दो तीन चीजें और बचती हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या क्या निकल गया है, चार्ज एट एनी टाइम t, करंट एट एनी टाइम t, 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के ऊपर, तो 63%, यानी 0.63 मैक्सिमम चार्ज का 63% तक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है।
अब करंट वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितना होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो करंट का एक्सप्रेशन है आपका V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो वन टाइम कांस्टेंट अगर इसमें पुट करेंगे तो ये कैंसिल, तो ई टू द पावर माइनस वन, ई टू द पावर माइनस वन का मतलब वन अपॉन ई, वन अपॉन ई का मतलब है आपका वन अपॉन 2.7, तो 37% यानी कि 0.37 ऑफ V बाई आर। मैक्सिमम करंट का 0.37 करंट ही बचता है। तो इस कर्व में जो हमने अभी प्लॉट किया था I वर्सेस T, और कर्व कुछ ऐसा आया था, इसमें वन टाइम कांस्टेंट के बाद एक टाउ के बाद कितनी करंट रह जाती है, 0.37 ऑफ V बाई आर। अब अगर अपने पास इस तरह का सर्किट है तो क्या क्या पूछ सकता है वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V। ठीक, तो चार्ज पूछ सकता है, तो चार्ज निकाल लिया है हमने। चार्ज क्या निकाला है, Q इक्वल CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। करंट पूछेगा तो करंट भी निकाल लिया, V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इस टाइम पे अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है, किसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है, तो ये दोनों क्या क्या होंगे, तो VR निकाल लेते हैं। तो VR हो जाएगा आपका I इंटू R, I निकाला हुआ है हमने, तो I की वैल्यू दे तो हो जाएगा आपका V बाई R, R कैंसिल होगा, तो V ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी रेजिस्टर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका Q बाई C। अब यहां पर Q की वैल्यू रख दें तो C कैंसिल होगा, तो हो जाएगा आपका V 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो इसको कैसे निकाला हुआ है। क्या क्या चीजें निकल गई हैं, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब एक और रह गया है एनर्जी। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है आपका Q स्क्वायर बाई 2C। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर, तो नीचे एक C कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका CV स्क्वायर अपॉन 2, एक C ऊपर बच जाएगा, CV स्क्वायर अपॉन 2 और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। ये आ गया, ठीक। चार्ज निकल गया, करंट निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमने इस चारों का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब चार से ज्यादा और क्या पूछेगा, लॉग वगैरह में कभी कभार एडवांस में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो उसके लिए बनाएंगे दूसरा वीडियो, और दूसरे वीडियो में केवल इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस एडवांस लेवल में पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम तो सिर्फ चार्जिंग के ऊपर बात कर रहे थे, अभी डिस्चार्जिंग बाकी है। तो अभी आपको बताएंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। बहरहाल अभी हम चार्जिंग की बात कर रहे थे, तो एक छोटा सा और न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसके साथ। जब हमने चारों चीजें फाइंड आउट कर ली, चार पांच चीजें जो जो पूछी जा सकती हैं कि किसी भी टाइम पे चार्ज कितना होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा उस पर ध्यान देना है, और वो है आपका चार्ज एट एनी टाइम t। ये वाला एक्सप्रेशन CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आपको मेमोराइज रखना है, याद रखना है। इसके बाद करंट V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब कौन कौन सी क्वांटिटी निकाल चुके हैं, तो चार्ज, करंट, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों कंपोनेंट के क्रॉस रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो अब हमारे चार्जिंग का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा, चार्ज पूछ सकता है, जो सबसे ज्यादा पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, एनर्जी की भाषा में चार्ज पूछ सकता है। उलट पलट करके जो क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सरसाइज आपको करवाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। केवल आज चार्जिंग का प्रोसेस समझिए कि चार्जिंग के प्रोसेस में हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मैं पक्का अगली वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊंगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर। लेकिन अभी चूंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए और डिस्चार्जिंग बचा हुआ है, इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं जो ग्राफ बेस पर क्वेश्चंस पूछ सकता है। मान लो
ये आपका मैक्सिमम चार्ज, ये Q, ये टाइम, और ये कर्व दिया हुआ है और ये दूसरा कर्व दिया हुआ है, ये आपका CV और नंबर 1 और ये कर्व नंबर 2। अब आपसे कहे कमेंट ऑन C1 एंड C2, कमेंट ऑन कैपेसिटेंस। मतलब अगर मैं कहूं कि एक सर्किट कुछ ऐसा है, रेजिस्टर R1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस V, और दूसरा सर्किट उसके जस्ट बाजू में मैंने खड़ा कर दिया कुछ ऐसा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टर R2, कैपेसिटर C2। तो आपको कमेंट करना है कि दोनों सर्किट में से किस सर्किट का कैपेसिटेंस ज्यादा है। C1 इज ग्रेटर देन C2, दूसरा C2 इज ग्रेटर देन C1, थर्ड C1 इज इक्वल टू C2, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। नॉट लिखा हुआ मैंने, NOT मतलब नन ऑफ दीज। तो पहले 3 ऑप्शन होंगे या चौथा ऑप्शन होगा। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद ही, और सोचो क्या इसके बारे में सोच पा रहे हो। बस अभी केवल सोचो इसके बारे में कि अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 कर्व ऐसे दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि भाई इसमें इन 2 सर्किट्स में किस सर्किट का कैपेसिटेंस ज्यादा है, C1 ज्यादा है कि C2 ज्यादा है कि दोनों बराबर हैं, या इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी सही नहीं है। सोचो। चलो, तो पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का Q मैक्स सेम है CV, चाहे पहला वाला कर्व है चाहे दूसरा वाला कर्व है, दोनों ही Q मैक्स सेम है। Q मैक्स का मतलब है, मान लो ये Q1 है मैक्सिमम, ये इक्वल है Q2 मैक्स के, साफ साफ दिख रहा है कर्व से। Q1 होता क्या है CV, Q क्या होता है CV, और V तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो C1 भी इक्वल C2, V दोनों तरफ से V कैंसिल हुआ तो C1 इज इक्वल टू C2। वेरी सिंपल। थर्ड ऑप्शन, C1 और C2 क्या है, दोनों बराबर हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कमेंट ऑन R1 R2, कमेंट करो और ऑप्शन सेम हो, बस C की जगह पे R हो। R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 इज इक्वल टू R2, नन ऑफ दीज। कमेंट ऑन R, रजिस्टर के ऊपर कमेंट करना है, उस पर ट्राई करो एक बार। चलो सॉल्व करते हैं। अब अगर ये मैक्सिमम चार्ज है तो मान लो 1 टाइम कांस्टेंट यहां है कहीं, वन टाउ और इसका 1 टाउ, क्योंकि 1 टाउ में ही 0.63 ऑफ CV होता है। ध्यान से देखो तो पहले वाले कर्व का टाइम कांस्टेंट यानी कि 1 टाइम कांस्टेंट कम है, दूसरे वाले कर्व का 1 टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। दूसरा वाला ज्यादा टाइम देता है अपने मैक्सिमम का 63% चार्ज होने में, पहला वाला जो सर्किट है यानी पहला जो अरेंजमेंट है C और R का, वो कम टाइम लेता है 63% चार्ज होने का। तो यहां लिख सकते हैं टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। टाउ होता क्या है, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC, तो R2 C2 इज ग्रेटर देन R1 C1। C तो अभी हमने देखा दोनों तरफ का बराबर है, इसका मतलब क्या है R2 इज ग्रेटर देन R1। ऐसे और कई क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन करेंगे, बट ऐसे कई इसी वैरायटी के कई और क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो अब एक और चीज लास्ट रह जाती है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसे समझ लेते हैं और उसके लिए भी इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं, उस इक्वेशंस को भी लिख लेते हैं जो अपने लिए काम के हैं। डिस्चार्जिंग हालांकि चार्जिंग से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट माना जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस चार्जिंग के ऊपर आते हैं, बट डिस्चार्जिंग को भी हम पढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग भी कभी बार पूछ लिया जाता है। तो आज के सेक्शन में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पढ़ लेते हैं। तो अब लास्ट का जो रह गया है इसे एक बार ध्यान से देख लो और क्वेश्चंस आगे करेंगे। अब आगे है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अब समझ लेते हैं। तो डिस्चार्ज करने के लिए अपने को भाई पूरी तरह कैपेसिटर चार्ज है, लाके किसी सर्किट में जोड़ दो। तो एक सर्किट में लाके रेजिस्टर से जोड़ दिया कैपेसिटर को, और ये रहा स्विच के थ्रू स्विच क्लोज करते ही ये मान लो मैक्सिमम चार्ज इस टाइम पे इसके ऊपर कितना है, Q0 है। इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V0, और कैपेसिटी कितनी है इसकी C, इसका रेजिस्टेंस R। अगर ये प्लस Q मानूं, प्लस Q0, तो ये माइनस Q0, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी।
ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो अब मुझे इसको डिस्चार्ज करना है। कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज था, ला करके हमने एक रेजिस्टर के साथ या कहीं पर भी सर्किट में जोड़ दिया और अब इससे चार्ज निकलना शुरू हो गया। तो अब हमें लूप लॉ लगाना है। लूप लॉ लगाते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लूप लॉ आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार थोड़ा सा देख लेना कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ, यानी किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं उसे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं उसे। वो होता एक्चुअली है कि एक क्लोज लूप के अक्रॉस अगर हम ट्रेवल करते हैं तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एल्जेब्रिक सम है उसका, वो जीरो होता है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। अगर ये क्यू नॉट है और मान लो अभी ये टी इक्वल जीरो की कंडीशन थी, जैसे ही लाके जोड़ा और स्विच क्लोज किया उस टाइम की कंडीशन थी। किसी भी टाइम टी पर तो कुछ चार्ज इसमें से खाली हो जाएगा। मान लो थोड़ा सा डिस्चार्ज होने के बाद किसी भी टाइम टी पर चार्ज कितना बचा, क्यू। करंट कितनी है, आई। तो अब लूप लॉ लगाते हैं। तो अगर इसके अक्रॉस ऐसे मैं ट्रेवल करता हूं, ऐसे ऐसे घूमता हूं, तो यहां प्लस से माइनस घटे की बढ़े, घटे, प्लस से माइनस घटे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई सी। आगे आएंगे, इसको ट्रेवल करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, माइनस से प्लस बढ़े तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में, तो प्लस आई वी इज इक्वल टू आई आर। तो करंट कितनी है, आई आर, दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर एक बार समझ लो, हमें इस पूरे लूप को ट्रेवल करना है किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से चल के जाना और पूरे लूप को ट्रेवल करते हुए यहीं तक पहुंच जाना है। और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि टोटल जो हमारे इस पूरे सर्किट का जहां जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सब का एल्जेब्रिक सम करके और किसके इक्वल कर देना है, जीरो। यही है आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ। तो अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो मान लो किसी भी टाइम टी पर अगर चार्ज बचा Q और पोटेंशियल डिफरेंस है आपका वहां का Q बाई सी। तो अगर हम इस तरफ से इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो माइनस, माइनस Q बाई सी। अगर यहां से ट्रेवल करते हुए आए और इधर से जाएंगे तो माइनस से प्लस बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव, तो प्लस आई आर इक्वल जीरो। अब इसे और सॉल्व कर रहे हैं आगे, Q बाई सी इक्वल माइनस आई आर। आई को हम लिख सकते हैं माइनस, आई को लिख सकते हैं dq बाई dt, और dq बाई dt माइनस साइन के साथ क्योंकि चार्ज घट रहा है, इनटू आर। ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस क्यू बाई सी इक्वल dq बाई dt इंटू आर। अब ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि अपने को इंटीग्रेट करके और Q निकालना है कि किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज बचा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इस R को नीचे भेजेंगे तो RC, और अगेन dt को ऊपर भेज देंगे, हो जाएगा आपका dt बाई RC माइनस साइन के साथ। इस Q को उधर भेज दें तो हो जाएगा आपका dq बाई Q। दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट। लिमिट ले लें कि अगर टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था, सॉरी यहाँ टाइम होगा, टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था, Q नॉट, और किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज है, Q है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसे मैं पहले लिखता हूं, 1 बाई क्यू का क्या हो जाएगा, लॉग Q, और Q नॉट से Q लिमिट है इक्वल माइनस टी बाई RC। dt का इंटीग्रेशन t अपॉन RC, माइनस साइन है, और लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पे t ही रहेगा, जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो t बाई RC माइनस साइन के साथ। अब यहां लिमिट लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट log Q माइनस लोअर लिमिट log Q नॉट। तो अब इस पूरे को log Q माइनस log Q नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, log Q बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस t बाई RC। अब फिर से log हटाएंगे तो उधर एक्सपोनेंट, तो Q क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC। दिस इज चार्ज एट एनी टाइम t ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। किसी भी टाइम t पर चार्ज कितना बचेगा, Q इक्वल Q नॉट। Q नॉट क्या है, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है। जब हम कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज करके ले आए थे तो उस टाइम पे कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज था, मैक्सिमम, और कितना था वो, Q नॉट। तो Q नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज की भाषा में, उसके टर्म में हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया कि किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये हो गया आपका Q। अब अगर Q मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V इक्वल Q बाई C, और Q क्या है, Q नॉट। तो V क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका Q नॉट बाई C e टू द पावर माइनस t बाई RC, और Q नॉट बाई C का मतलब होगा मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना था V नॉट, तो V इक्वल हो जाएगा आपका V नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC। दिस इज द वोल्टेज एट एनी टाइम t। क्लियर। ऐसे ही आप VR भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, करंट भी चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट के लिए करना क्या होगा, इसको इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह के इक्वेशन को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना समझ गए हो। तो चार्जिंग पहले पढ़ लिया हमने, कुछ क्वांटिटी निकलवानी सिखा दी मैंने आपको, और उसके बाद डिस्चार्जिंग में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कि किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज उस कैपेसिटर पे बचेगा, तो वो बचेगा आपका Q इक्वल Q नॉट। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, यानी जब हम कैपेसिटर को लेके आए थे, अभी कनेक्ट नहीं किया था, तो फुल्ली चार्ज था, तो कितना चार्ज था उसके ऊपर, Q नॉट। और किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज बचेगा, तो Q इक्वल Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC। अगेन e टू द पावर जो भी है वो आप समझ चुके हैं, t इंस्टेंटेनियस टाइम है, मतलब कोई भी टाइम जो अपने को देना है, जो पूछा जाता है टाइम, और RC इज द टाइम कांस्टेंट। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और अब एक्सरसाइज करेंगे, और इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक लेवल से लेके, यानी जेई मेंस से लेकर के जेई एडवांस और ओलंपियाड के भी कुछ क्वेश्चंस एक साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सरसाइज यानी कि जो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस वैरायटी के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, और कुछ बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आगे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ट्रिक्स लगाएंगे। ट्रिक्स मैंने इसलिए नहीं बताया है इसमें, क्योंकि इसमें से ट्रिक्स निकालते समय टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन करते समय वो ट्रिक्स अपने को समझ में बहुत अच्छे से आते हैं। इसलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ट्रिक्स निकालेंगे भी, और उन्हीं से सॉल्व भी कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक्सरसाइज इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करेंगे।